नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार। आपका आपके YouTube चैनल आरके वाईफाई स्टडी में स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपनी जो प्रोजेक्ट विधि चल रही है उसका पार्ट दूसरा चल रहा है। प्रथम भाग जो अपने करवा दिया है, दूसरा भाग अपना चल रहा है। और शिक्षण वीडियो की अपन बात करेंगे। आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि इन वीडियो को आप प्रारंभ से लेकर अंत तक आप शिक्षण वीडियो के प्रश्न देखोगे तो एग्जाम के अंतर्गत आपका एक भी प्रश्न वो गलत नहीं होगा। लेकिन आप वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखोगे तो और प्रत्येक वीडियो के भाग को आप जोड़कर देखोगे। जैसे पहला भाग आपने देखा, दूसरा भाग देखा और संपूर्ण भाग इसमें देखोगे आप, तब आपके शिक्षण वीडियो के जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो आज अपन भाग की बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि, और प्रोजेक्ट विधि का दूसरा भाग आज अपना है। प्रोजेक्ट विधि कह दो या परियोजना विधि कह दो, एक ही बात है। प्रोजेक्ट विधि ये अपनी कौन सी है? परियोजना विधि। परियोजना विधि इसी को अपन कह सकते हैं नवीन शिक्षण विधि। नवीन शिक्षण विधि ये इसके क्या है? नाम है। आपको जैसे ये टॉपिक अपना पूरा हो जाता है और आपको इन शिक्षण वीडियो के नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके, और उसमें पीडीएफ डाली हुई है और जो वीडियो है इस वीडियो के अंतर्गत लिंक डाला हुआ है, उस लिंक को जैसे ओपन करोगे इन शिक्षण वीडियो के जो पूरे नोट्स हैं वो आपको डिटेल से मिल जाएंगे। तो अपन यदि बात कर रहे थे कि नवीन शिक्षण विधि है, प्रोजेक्ट विधि है या कौन सी है? परियोजना विधि है। इस विधि की अपन यदि बात करें तो इस विधि का जो अर्थ क्या होता है, तो अर्थ की अपन यदि बात करें, परियोजना विधि का जो अर्थ है कि इसमें जो बालक होता है, और बालक मन से कह दो, बालक मन से स्वतंत्र होकर सामाजिक वातावरण में क्या करता है? कार्य करता है। बालक क्या होता है कि मन से स्वतंत्र होकर, यदि बालक को छूट दे दी जाती है कार्य करने के लिए और बालक फिर उसके पश्चात क्या करता है? कार्य करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट विधि बोलते हैं, या परियोजना विधि बोलते हैं, या नवीन शिक्षण विधि कहते हैं। अपन इस विधि के अंतर्गत बात करें कि जो बालक है, और यहाँ पर एक किलपैट्रिक की परिभाषा भी आती है। किलपैट्रिक है, उनकी परिभाषा भी आती है। एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछा हुआ है कि जीवन सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल, ये जो परिभाषा है कि जीवन का सबसे कठिन काल, और कठिन काल किस अवस्था को कहा जाता है? किस अवस्था को कहा जाता है? प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहा जाता है, या प्रश्न आ जाए कि जीवन का सबसे कठिन काल परिभाषा किसने दी है? वो किलपैट्रिक। और अवस्था की बात करें तो अपने आती है किशोरा अवस्था। किशोरा जो अवस्था होती है वो जीवन का क्या है? सबसे क्या है? कठिन काल है, कत्ल करने वाला काल है कि बालक समायोजन नहीं कर पाता है। वो कौन सा है? किलपैट्रिक बताता है किशोरा अवस्था। वैसे अवस्थाओं की यदि बात करें तो अवस्था अपनी होती है, मुख्य अवस्थाओं की यदि बात है, प्रश्न आपके एग्जाम में आते वो आता है शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, या बात करें कौन सी है? किशोरावस्था की बात की जाती है। तो अपने परिभाषा देखिए, किलपैट्रिक की जीवन का सबसे कठिन काल है, वो किस अवस्था को कहा है? किशोरा अवस्था को। और आपने अर्थ देखा इसके अंतर्गत कि बालक मन से स्वतंत्र होकर क्या करता है? कार्य करता है, और वो कौन से? किलपैट्रिक की विधि है, प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि। इसी को अपन बोलते हैं नवीन शिक्षण विधि कहते हैं। आगे आज अपन इसमें देखते हैं कि प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट के प्रकार कितने हैं। प्रोजेक्ट के प्रकार की अपन चर्चा करें तो इसमें अपन देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट है उनके प्रकारों की अपन बात करते हैं। तो पहले प्रोजेक्ट विधि और प्रोजेक्ट के जो प्रकार हैं उनकी चर्चा करेंगे। और प्रोजेक्ट के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। प्रश्न आता है कि प्रोजेक्ट के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार हैं। प्रश्न यह भी बनता है कि किलपैट्रिक के अनुसार, किलपैट्रिक के अनुसार, किलपैट्रिक के अनुसार परियोजना या प्रोजेक्ट के प्रकार हैं। प्रोजेक्ट के प्रकार हैं और किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट के जो प्रकार हैं वो अपनी पुस्तक
अपनी पुस्तक का नाम है फाउंडेशन ऑफ मेथड। फाउंडेशन ऑफ मेथड के अंतर्गत किलपैट्रिक ने जो परियोजना के या प्रोजेक्ट के जो प्रकार बताए हैं वो प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार है। तो प्रश्न को ध्यान से देखना है कि किलपैट्रिक के अनुसार जब पूछे तो प्रकार कितने? 4 हैं। और वैसे प्रोजेक्ट के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार अपने यदि बात करें कि संख्या के आधार पर प्रोजेक्ट का वर्गीकरण किया गया है। दूसरा जो इसमें है उद्देश्य के आधार पर। पहला अपना हो गया उद्देश्य संख्या के आधार पे, और दूसरा किसके आधार पे? उद्देश्य के आधार पे। अब अपन देखते हैं कि संख्या के जो आधार है इसकी अपन बात करें कि जो संख्या के आधार पे, तो संख्या के जो आधार बताया गया संख्या के आधार पर, और संख्या के आधार पर जो प्रोजेक्ट के प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। पहला जो प्रकार इसमें आता है आपका कि व्यक्तिगत प्रोजेक्ट। दूसरा अपन बात करें इसमें तो सामूहिक प्रोजेक्ट। और उद्देश्य के आधार की अपन बात करें, दूसरा जो अपना है, और उद्देश्य के आधार पर प्रोजेक्ट का जो वर्गीकरण है वो बताएं कितने भाग हैं? 3 भाग बताए में से। तो प्रश्न अब देखते हैं अपन कि व्यक्तिगत प्रोजेक्ट होता क्या है। व्यक्तिगत वह प्रोजेक्ट होता है जिसमें केवल व्यक्ति विशेष का ध्यान रखा जाता है। एक व्यक्ति को ही, एक बालक को ही टारगेट किया जाता है, एक बालक का विशेष ध्यान रखा जाता है। वो तो होता है कौन सा? व्यक्तिगत, जिसको बोलते हैं पर्सनल भी कह सकते हैं प्रोजेक्ट। पर्सनल प्रोजेक्ट व्यक्ति का स्वयं का प्रोजेक्ट होता है। इसमें अपन बात करेंगे कक्षा कक्ष के अंतर्गत, सामूहिक अर्थ होता है कक्षा कक्ष के अंतर्गत, समूह के अंतर्गत छात्रों के द्वारा या बालकों के द्वारा कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसको अपन कहते हैं सामूहिक प्रोजेक्ट कहा जाता है। कक्षा कक्ष में आप देखते हो समूह के अंतर्गत बालक होते हैं, उनको एक साथ प्रोजेक्ट दिया जाता है। एक साथ की अपन बात करेंगे जैसे ज्योग्राफी फाइल बनाना है, एक प्रोजेक्ट हो गया बालकों के लिए। फिजिक्स के विद्यार्थी है, उनके लिए अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट आते हैं। तो कक्षा कक्ष के अंतर्गत बात की जाए वो तो कौन सा होता है? सामूहिक प्रोजेक्ट। अपने व्यक्तिगत की बात करें, व्यक्ति अपने अनुसार इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति या पर्सनल व्यक्ति की बात करें, व्यक्तिगत के आधार पर कहता है वो कौन सा होता है? व्यक्तिगत प्रोजेक्ट कहलाता है। तो इसमें आपने देखा कि जो प्रोजेक्ट के प्रकार हैं वो कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार। फिर अपन देखते हैं कि प्रोजेक्ट के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। तो इसमें आप साथ साथ नोट करते तो नोट करते जाना, बाकी अपने ग्रुप से आप PDF प्राप्त कर लेना, तो उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अपन बात करें अब 4 प्रकार की कि किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट के प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार हैं। तो 4 प्रकार में अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो प्रोजेक्ट आता है अभ्यासात्मक। दूसरा जो प्रोजेक्ट अपना इसमें आता है प्रकार आता है कि 4 प्रकार अपन पढ़ रहे हैं इसमें। दूसरा इसमें आता है अपना रचनात्मक। दूसरा प्रकार अपना कौन सा आता है? रचनात्मक। तीसरा जो इसमें आता है अपना कि रसास्वाद। चौथा जो अपना इसमें आता है समस्यात्मक। अब ये जो प्रोजेक्ट आप पढ़ रहे हो कि जितने भी 4 प्रोजेक्ट आप देख रहे हो कि प्रकार के रूप में बात करें, इनके अन्य नाम भी हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको जब एक शब्द ध्यान में हो और दूसरा शब्द एग्जाम में आ जाता है तो उसको अपन ध्यान में देंगे। अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट, अभ्यासात्मक की अपन बात करें, इसी की अपन बात करें, इसी का नाम अपन कह सकते हैं कि कौशल प्रोजेक्ट भी कहते हैं। कौन सा आ गया? कौशल प्रोजेक्ट। इसी का नाम है सीखने का प्रोजेक्ट। दूसरा जो अपना है रचनात्मक, और रचना का मतलब है निर्माण करना, और निर्माण की बात होती है इसमें होता है सृजनात्मक। इसी को अपन बोलते हैं उत्पादकता। रसास्वाद की अपन यदि बात करें तो इसको कैसे? कलात्मक को बोलते हैं उपभोक्ता। इसी को अपन यदि बात करें, उपभोक्ता की बात करें इसमें
तो इसका आता है अपना आनंदात्मक, और समस्यात्मक की बात है इसको बोलते हैं बुद्धि प्रोजेक्ट। तो आपने देखा है कि किलपैट्रिक के अनुसार जो प्रोजेक्ट है उसके प्रकार कितने हैं? 4। और ये 4 प्रोजेक्ट किसके अंतर्गत बताए हुए हैं कि फाउंडेशन ऑफ मेथड, जो पुस्तक का नाम है वो है फाउंडेशन ऑफ मेथड, उसमें 4 प्रकार बताए हैं प्रोजेक्ट के। प्रश्न सीधा आ जाए एग्जाम में कि प्रोजेक्ट के प्रकार होते हैं, तो आपको आंसर कितना करना है? 2। लेकिन किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार हैं? 4। इनमें से अपन ध्यान देंगे कि जो 4 प्रकार बताए हुए हैं इस किलपैट्रिक के अनुसार, इनमें से एग्जाम में प्रश्न आ गया कि सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट की अपन बात करते हैं तो अपना कौन सा आता है? अभ्यासात्मक। अभ्यासात्मक की अपन बात करें तो यहां पर आप देखते हो कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा अधिगम के अंतर्गत, और थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अंतर्गत 3 नियम आते हैं इसमें। पहला जो नियम आता है इसके अंतर्गत अभ्यास का नियम, अभ्यास के बाद में आता है कि तत्परता का नियम, तत्परता के बाद में अपना आता है इसमें कि परिणाम व प्रभाव का नियम, या प्रभाव, संतोष व असंतोष का नियम भी कह सकते हैं। ये तीनों नियम जो है वो सीखने के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। और यहां पर अपना नियम भी है कि सीखने का प्रोजेक्ट, कौशल प्रोजेक्ट और कौन सा? अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की अपन बात करते हैं, नंबर 1 की प्रोजेक्ट की बात करें कि बालकों को अपन यदि बात करें कि सत्र का कार्य करवाना, ग्राफ बनवाना, और बालकों से सेमेस्टर का कार्य करवाना, या बालकों से प्रोजेक्ट बनवाना, असाइनमेंट बनवाना, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? अभ्यास के अंतर्गत। जो बालक अभ्यास करता है उसका ज्ञान क्या हो जाता है? स्थायी भी होता है, और जो अभ्यास नहीं करता है तो ज्ञान स्थायी भी नहीं है। तो इसमें जब अपन देखा कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सत्रीय कार्य, और जो आप असाइनमेंट बोलते हैं उसको दत्त कार्य भी कहते हैं। दत्त कार्य यदि आ जाए एग्जाम में कि दत्त कार्य, और दत्त कार्य को अपन क्या बोलते हैं? असाइनमेंट कार्य बोलते हैं, सत्रीय कार्यक्रम बोलते हैं, या मानचित्र के कार्यक्रम बोलते हैं, जो इसमें आते हैं अभ्यास के अंतर्गत। फिर आपका दूसरा रचनात्मक, और रचनात्मक में आपको पता है कि निर्माण करना, और निर्माण करता है सृजनात्मक बालक। इस बालक की जो बुद्धि होती है, इस बालक की जो बुद्धि होती है औसत बुद्धि से क्या होती है? अधिक होती है। औसत बुद्धि से क्या होती है? अधिक होती है। और औसत बुद्धि जो आपकी 90 से 110 होती है, उससे जो अधिक बुद्धि वाला होता है वाला कौन सा होता है? सृजनात्मक बालक कह सकते हैं। इस रचनात्मक बालक के अंतर्गत अपन यदि बात करें कि जो बालक आते हैं वो किस प्रकार के निर्माण करते हैं? झोंपड़ी का निर्माण करना, साबुन बनाना, इस प्रकार की यदि बात करें। यदि गांव के अंतर्गत बात करें, जो बच्चे होते हैं, जैसे पिताजी कारपेंटर है तो कुर्सी का निर्माण करना, यदि पिताजी सिलाई का काम करते हैं तो वस्त्र बनाना। ये जो निर्माण करने का कार्य होता है वो किसके अंतर्गत आता है? सृजनात्मक या रचनात्मक या उत्पादकता का प्रोजेक्ट कहते हैं इसमें। तीसरा अपना आता है कि रसास्वाद या कलात्मक या उपभोक्ता आनंदात्मक, आनंद की बात की जाती है। इसके अंतर्गत कला का प्रदर्शन किया जाता है, गीत है, संगीत है, नृत्य की बात की जाती है। और आप देखते हो नृत्य आता है, गीत आता है। जब गीत आपके मन को भाता है तो एक रस का स्वाद आनंद में होता है। कई बार कवि की अपन कविता सुनते हैं, उस कवि की जो कविता जो आती है उसमें आपको रस आ जाता, तो आनंद के गोते लगाते हो। और कई बार बालक जो होते हैं विद्यालय के अंतर्गत जो कविता बताते हैं उसमें आपको बालकों को आनंद का रस होता है, छोटे बालक होते हैं। अपन देख रहे थे कि जो रसास्वाद की बात कर रहे थे, रसास्वाद के अंतर्गत जो गीत है, नाटक है, इनकी बात जब की जाती है वो किसमें आते हैं? रसास्वाद के अंतर्गत आते हैं। इनमें क्या होता है? आनंद की अनुभूति होती है, उपभोक्ता क्या करते हैं? आनंद लेते हैं इसके अंतर्गत। और कलात्मक, कला का प्रदर्शन किया जाता है। अंतिम जो अपनी है कि समस्यात्मक प्रोजेक्ट या बुद्धि प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत समाज के अंतर्गत बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। समाज में जैसे भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सूर्य ग्रहण का होना है, चंद्र ग्रहण का होना है, ज्वार भाटा आना है, अनेक प्रकार की समस्या जो होती है वो किसके अंतर्गत आती है? समस्यात्मक प्रोजेक्ट के अंतर्गत या बुद्धि प्रोजेक्ट, इसको बौद्धिक प्रोजेक्ट भी कहते हैं, बौद्धिक प्रोजेक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आपने देखा कि किलपैट्रिक के अनुसार तो प्रोजेक्ट के प्रकार कितने थे? 4 प्रकार। और साधारण प्रश्न आ जाए तो कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। अपन देखेंगे किलपैट्रिक जो पुस्तक है वो पुस्तक कौन सी है? फाउंडेशन ऑफ मेथड। तो मित्रों अपन यदि बात करें कि जो आज का जो टॉपिक था अपना, इसका जो आगे का पार्ट है वो अगले वीडियो में अपन देखेंगे। और बार बार आपसे कहा जा रहा है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को पूर्ण रूप से देखें,
प्रारंभ से लेकर अंत तक वीडियो देखोगे तो आपकी एग्जाम जो रीट है, सी-टेट है या यूपी टेट है, किसी प्रकार की जो एग्जाम है, सी-टेट की एग्जाम अभी आने वाली 7 तारीख को जुलाई की अपन बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत आपका प्रश्न वो गलत नहीं होगा। तो आप यदि चैनल पर पहली बार आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने मित्र जो तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, सी-टेट की तैयारी करें, उनको वीडियो क्या करें, शेयर करें। धन्यवाद।